आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। पीपी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की आटे पर सब्सिडी बहाल करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए बिजली पैदावारी लागत पर फराहमी का मुतालबा। सदर जरदारी ने विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा कि दुश्मन आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है। सियासी जमातों, हुकूमत और अवाम को सब्र, जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। अगर विफाक के पास वसाइल की कमी है तो सिंध के हिस्से से फंड्स काट कर कश्मीर को देने का सोचा जा सकता है। सदर जरदारी का इसहाक डार से भी टेलीफोनिक राबता। आटे पर सब्सिडी और बिजली के निर्खों के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस। आज अहम इजलास बुला लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़रात दाखिला के नुमाइंदों समेत दीगर हुक्काम शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है। बदकिस्मती से अफरा तफरी फैलाकर कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करते हैं। कानून हाथ में लेने वालों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। नए कर्जे के हुसूल की कोशिशें। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज होंगे। आलमी मालियाती इदारे की मिशन टीम नए प्रोग्राम बजट पर मुज़ाकरात करेगी। IMF मिशन चीफ रात को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आइंदा वफाकी बजट और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम की वर्किंग मुकम्मल। IMF के साथ मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की तरफ जाना होगा। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाएं। IMF के डू मोर के मुतालबात। आइंदा बजट में नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक इंपोर्टेड ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाएगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक आमदन का इम्कान है। ईड़े इमारतियात पर भी टैक्स छूट खत्म की जाएगी। बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। कहा, पाकिस्तान में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासत को दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। गालम गलोच और नफरत की सियासत के बजाय मुल्क का सोचना होगा। सेमिनार से खिताब में कहा कि अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। अब दोबारा कोई अदालती कत्ल नहीं होना चाहिए। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। अदालत ने भुट्टो केस में अपनी गलती को तस्लीम किया। हम ऐसी तरमीम लाएंगे जिससे अदलिया मजबूत होगी। नौ मई के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट अहम है। बानी PTI और तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट को इजाफी शवाहिद के तौर पर लिया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, 9 मई का वाक़या सियासी एहतजाज नहीं, एक जुर्म था। PTI खुद कहती है कि मुलव्वस अफराद को सजा होनी चाहिए। बानी PTI ट्रायल का सामना करे, बरी हो गए तो हमें कोई मसला नहीं। मौजूदा हालात में सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। मामलात को हल होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। बानी PTI किसी से बात नहीं करना चाहते। किसी जिद की वजह से उनका सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मैं बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। साबिक़ सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए पार्लियामान के पास इख्तियारात नहीं। मैंडेट चोरों पर किसी को एतमाद नहीं। जहां एतमाद का फक़दान हो वहां मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता। तमाम इदारे बंद गली में जा चुके हैं। मुल्क में इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अगर ये चलती रही तो हालात मजीद ख़राब होंगे। आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज के असरात अब नजर आ रहे हैं। पुलिस आज़ाद कश्मीर में वो काम ना करे जैसा जुल्म लाहौर में किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आर्टिकल 121 पढ़ने का मशवरा। कहा, अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं, सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहता। आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला जियाला नजर आ रहा है।
रियासत हर उस शख्स से बातचीत के लिए तैयार है जो आइन और कानून पर अमल पैरा हो। पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। सूबे और इलाके की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। विफाक में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ूंगा। पाक आयरलैंड दूसरा T20 मैच शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। आयरिश टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 193 रन बनाए। पाकिस्तान टीम ने हदफ 17वें ओवर में 3 विकेट्स पर पूरा किया। मोहम्मद रिजवान की नाकाबिले शिकस्त 75 रन की इनिंग। फखर जमान की धुआंधार बैटिंग, 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 78 रन बनाए। आजम खान 30 रन पर नॉट आउट रहे। साइम अयूब 6, कप्तान बाबर आजम 0 पर चलते बने। 3 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी टीम फाइनल में जापान से हार गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी के खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाएं। IMF के डू मोर के मुतालबात। आइंदा बजट में नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक इंपोर्टेड ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाएगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक आमदन का इम्कान है। कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म की जाएगी। बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। कहा, पाकिस्तान में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासत को दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। गालम गलोच और नफरत की सियासत के बजाय मुल्क का सोचना होगा। सेमिनार से खिताब में कहा कि अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। अब दोबारा कोई अदालती कत्ल नहीं होना चाहिए। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। अदालत ने भुट्टो केस में अपनी गलती को तस्लीम किया। हम ऐसी तरमीम लाएंगे जिससे अदलिया मजबूत होगी। नौ मई के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट अहम है। बानी PTI और तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट को इजाफी शवाहिद के तौर पर लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, 9 मई का वाक़या सियासी एहतजाज नहीं, एक जुर्म था। PTI खुद कहती है कि मुलव्वस अफराद को सजा होनी चाहिए। बानी PTI ट्रायल का सामना करे, बरी हो गए तो हमें कोई मसला नहीं। मौजूदा हालात में सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। मामलात को हल होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। बानी PTI किसी से बात नहीं करना चाहते। किसी जिद की वजह से उनका सियासी वजूद खत्म हो जाएगा।